दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज़ नंबर 15 लेकर के उपस्थित है। और आज की हमारी जो सीरीज है ये कंप्यूटर की, जिसमें MCQ टाइप के टोटल 25 क्वेश्चन है। और ये 25 क्वेश्चन UP PCL, TG2, JMRC, पटवारी, LDC, ARO और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को। और ये हमारा ऑनलाइन टेस्ट लिए गए हैं। टेस्ट का टाइम शाम 5:30 बजे है और इसका सोल्वर्ड जो वीडियो है वो 6:30 बजे MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाता है। तो ज़रूर आप देख सकते हैं आपके क्वेश्चन का जो आंसर क्या है। तो अब हम बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। तो इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आज की हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। और क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन फर्स्ट में टेलनेट सेवा के द्वारा हम डैश चलाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो टेलनेट सेवा है उसके द्वारा हम किसको चलाते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है रिमोट प्रोग्राम को। टेलनेट के द्वारा रिमोट प्रोग्राम को चलाते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का हमारा क्वेश्चन सेकंड है और क्वेश्चन सेकंड, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। तो हम बात कर रहे हैं वेब ब्राउज़र की और इनमें से कौन सा है। तो हमारा आंसर है नेटस्केप। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में वर्तमान में IP एड्रेस होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान में जो IP एड्रेस होता है वो 4 बाइट का होता है। यहाँ पे हमारा आंसर है कि IP एड्रेस है वो 4 बाइट का होता है। और चलिए बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में बात करेंगे डॉट नेट किस कंपनी का उत्पाद है, या हम कह सकते हैं कि डॉट जो नेट है ये कौन सी कंपनी द्वारा बनाए गए हैं। तो यहाँ पे जो दे रखा है तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ये जो डॉट नेट है ये माइक्रोसॉफ्ट का उत्पाद है। डॉट नेट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उत्पाद है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5 पे। क्वेश्चन 5 में इंटरनेट स्विचिंग काम में लेता है। तो हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की, और वो स्विचिंग के लिए जो किसका काम करता लेता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है पैकेट। इंटरनेट पैकेट स्विचिंग काम में लेता है। और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में HTML में एक लिंक को दूसरे URL के साथ में जोड़ने हेतु डैश टैग काम में आता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जब HTML में एक लिंक को किसी दूसरे URL के साथ में जोड़ने के लिए कौन सा टैग काम में लाया जाता है। और यहाँ पे हमारा आंसर है A, और ये A जो काम में लाया जाता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7 में इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर में अनाधिकृत एक्सेस वर्जित करना डैश का एक उद्देश्य है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है कि क्वेश्चन जो कि इंटरनेट के माध्यम से अगर आपके कंप्यूटर में कोई अनाधिकृत एक्सेस वर्जित किसके माध्यम से कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये किसका उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है फायरवॉल। ये फायरवॉल का उद्देश्य है जो कि अनाधिकृत एक्सेस को वर्जित करना। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में वेब को एक्सेस करने हेतु प्रोग्राम आवश्यक होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि वेब को एक्सेस करते हैं तो किस प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, या कौन सा प्रोग्राम आवश्यक होता है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ब्राउज़र। वेब को एक्सेस करने के हेतु ब्राउज़र की अत्यधिक आवश्यकता होती है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9।
और क्वेश्चन 9 में अगर हम बात करें तो पहले यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद में हम बात करेंगे ऑप्शन की। तो क्वेश्चन 9 में Amazon.com मॉडल का प्रकार है। तो हम बात कर रहे हैं Amazon.com मॉडल का कौन सा प्रकार है, और चलते हैं देखते हैं, ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखा है B2C। Amazon.com का जो मॉडल है वो B2C है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में टेक्स्ट में वर्णित मेल सर्वर प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो टेक्स्ट में वर्णित मेल सर्वर होता है उसके लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, और हमारा आंसर है POP पोप प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में अगर हम बात करें तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि PPP का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि PPP की फुल फॉर्म या उसका पूर्ण रूप क्या है, और यहाँ पे हमारा आंसर है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है PPP का पूर्ण अर्थ। और अब हम बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन है कि एक बड़े समूह को एक ही समय में ईमेल भेजने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं कि एक बड़े समूह यानी एक साथ एक समूह में जो कि ईमेल भेजना है और उसके लिए हम सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं, वो कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है लिस्ट सर्वे। लिस्ट सर्वे ऑप्शन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ईमेल को हम एक बड़े समूह में एक साथ सेंड कर सकते हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में वेब डिजाइन में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं वेब डिजाइन की, और उसके लिए जो भाषा प्रयुक्त की जाती है वो HTML भाषा होती है। HTML भाषा। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 को पहले हम रीड कर लेते हैं। अवांछित वाणिज्यिक ईमेल को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं जो अवांछित वाणिज्य ईमेल होती है उसको सामान्य किस नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं बात कर लेते हैं ऑप्शन में। और यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं तो इसमें हमारे पास आंसर है स्पैम। जो अवांछित वाणिज्य ईमेल होती है वो स्पैम के नाम से जानी जाती है। और चलते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है। तो बात कर रहे हैं इंटरनेट की, और ये किस प्रकार का नेटवर्क है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है ये WAN वाइड एरिया नेटवर्क। ये इंटरनेट है वो WAN वाइड एरिया नेटवर्क है। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16 में किस प्रकार की फाइल क्लिप आर्ट ब्राउजर में इस्तेमाल नहीं होती है। तो आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें फाइल क्लिप आर्ट ब्राउजर में इस्तेमाल नहीं की जाती है। और यहाँ पे हमारा आंसर है AVI प्रकार की जो फाइल होती है वो फाइल क्लिप आर्ट ब्राउजर में इस्तेमाल नहीं होती है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 17 सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी होती है। तो हम बात कर रहे हैं कि सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी होती है। और यहाँ पे हमारा आंसर है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी है ये सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी होती है। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में FDDI है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि FDDI क्या है, और यहाँ पे हमारा आंसर है रिंग नेटवर्क। FDDI है ये एक रिंग नेटवर्क है।
चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में हाइपर लिंक क्या है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइपर लिंक की। और ये जो हाइपर लिंक है ये हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं, और ऑप्शन में आपके सामने यहाँ पे दे रखा है ग्राफिक या टेक्स्ट दोनों में से एक का प्रयोग कर सकता है। हाइपर लिंक है ये ग्राफिक या टेक्स्ट दोनों में से एक का प्रयोग कर सकता है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 में किस नेटवर्क टोपोलॉजी में मुख्य नोड फेल हो जाने पर पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें मुख्य नोड फेल हो जाती है तो पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाता है। और यहाँ पे हमारा आंसर है स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी में मुख्य नोड फेल हो जाने पर संपूर्ण नेटवर्क फेल हो जाता है। और बात करते हैं आगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21 में EFT का अर्थ क्या है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि EFT की फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है या इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। EFT का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके भी बताइए वीडियो कैसा है। और अब हम बात कर लेते हैं आगे, जो वॉइड का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वॉइड का अर्थ क्या है, और यहाँ पे हमारा आंसर है इकाई समय में प्रसारित बाइट्स की संख्या। इकाई समय में जो प्रसारित बाइट्स की संख्या। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 में आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस सही है। तो बात कर रहे हैं सही ईमेल एड्रेस वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। और ईमेल एड्रेस सही है वो यहाँ पे हमारे पास ram@gmail.com। अब हम बात करेंगे कि ईमेल एड्रेस के लिए एक तो जो कि जीमेल है, एक याहू है और एक hot.com है। उन तीनों में से आप किसी में भी अपना ईमेल बना सकते हैं। लेकिन ईमेल एड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास कोई नाम होना चाहिए। आप अपना पसंद नाम है या कोई न्यूमेरिक भी ले सकते हैं। और उसके बाद आपको @ और उसके बाद जो कंपनी नेम, जो कि सर्च इंजन के रूप में जैसे आपको कंपनी नेम लिखना है। तो यहाँ पे सही एड्रेस है, पहले तो राम यानी किसी का नाम होता है और उसके बाद में @gmail.com। और चलते हैं, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24, एक न्यूज ग्रुप पर एक संदेश के साथ उत्तर को अक्सर डैश कहा जाता है। तो यहाँ पे हम बात करें कि जो न्यूज ग्रुप होता है उसमें एक संदेश के साथ उत्तर को हम डैश कहते हैं। और यहाँ पे आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आगे हमारे पास ऑप्शन है और इसको थ्रेड कहा जाता है, इसको थ्रेड कहा जाता है। और चलते हैं, बात करते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 25 पे वेब मानक कौन बनाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि जो वेब मानक है इसको कौन बनाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है द वर्ल्ड वेद कंसोर्टियम। इसको द वर्ल्ड वेद कंसोर्टियम बनाता है। और इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। और अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए धन्यवाद।